ये जो है, ये जो धुआं जल रहे हैं, चिता जल रहे हैं, उन्हीं का जो ये कहीं ना कहीं जो विमल यादव जी हैं उन्हीं का चिता है। और लेकिन आज बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े, जिस समय आपको पता लगा होगा कि आपका भतीजा विमल यादव इस दुनिया में नहीं रहे, उसको गोली से भून दिया गया, उस समय आपको कैसा अंदर से फील हुआ? सब कुछ चल गया, सब कुछ चल आपको कौन आएंगे, आपको कौन बोलेगा चाचा कैसे? कोई नहीं, केस वगैरह करके कैसे देखिए, जो अपराधी है उसी को दीजिए और हमारा चाचा चाची को मत दीजिए अपराधी में, नहीं दिया। लाइन लगा करके बैठे हुए रहते हैं वो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक सच्चा, एक ईमानदार, जो कि निष्ठा से जो काम करते, जो पत्रकार दैनिक जागरण में विमल यादव जी अपनी ईमानदारी से काम करते करते शायद वो अपने बच्चा सब पढ़े नहीं जाए, छोटका जो वो गब्बू यादव का बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए नहीं जाता है डर से। देश में, इस राज्य में जो पत्रकार सुरक्षित न हो, नेता सुरक्षित न हो, उस राज्य में आम इंसान कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? अभी इस वक्त हम मौजूद हैं फणेश्वर नाथ रेणु के धरती पे, क्योंकि आप ये धरती जो देख रहे हैं, अभी इस वक्त हम अररिया जिला में मौजूद हैं। इनसे लगातार एक खबर वायरल हो रहे हैं, वही विमल यादव, जो कि कहीं ना कहीं उनको अपराधी के द्वारा गोली मार दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वो बताया जा रहा है कि वो प्रिंट मीडिया से बिलोंग करते थे, वो एक दैनिक जागरण का संवाददाता था। देख सकते हैं ये जो चिता जल रहे हैं, ये चिता वही चिता है जो कि बताया जा रहा है कि विमल यादव जी का है। अभी हम तो उस समय हम प्रयास, मतलब आने के यहाँ प्रयास किए थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि ये चिता जो है वही विमल यादव जी का है, जो चीख चीख के बता रहे हैं कि पूरी ईमानदारी, पूरे निष्ठा से वो हमेशा काम करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो मेला लगा हुआ है, लगातार तादाद में डेली के डेली मीडिया आते रहते हैं, बड़े बड़े नेता आते रहते हैं, शायद यही है उनकी ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी से वो जो काम किए होंगे, ईमानदारी को शायद आज देखते हुए आज सारे मीडिया एकत्रित हो रहे हैं, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि दिन रात यहाँ पे अपनी अपनी लाइन लगा करके बैठे हुए रहते हैं। वो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक सच्चा, एक ईमानदार, जो कि निष्ठा से जो काम करते, जो पत्रकार दैनिक जागरण में विमल यादव जी अपनी ईमानदारी से काम करते करते शायद वो अपने जान को त्याग दिया, यानी कि अपराधी के द्वारा उनको मार दिया जाता है। आखिर इसके पीछे रीजन जो भी हो, वजह जो भी हो, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करते होंगे, इसीलिए उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनको कहीं ना कहीं मार दिया जाता है। ईमानदारी से काम करने से, सामाजिक तौर पे काम करते होंगे। और बताया जा रहा है कि इनसे पहले उनका जो भाई थे, कहीं ना कहीं उनको भी इसी प्रकार से अपराधी के द्वारा उसको मार दिया जाता था। उन्हें उसी का मुख्य गवाह ये विमल यादव जी थी, लेकिन उनका पेशी था या उनका पति और क्या था, उनका कहीं ना कहीं गवाही था। गवाही की ही जिस दिन गवाही होने वाला था, उसी दिन उनके डेरा पे जाते हैं कहीं ना कहीं अपराधी, उनको गोली से भून देते हैं। उस समय उनके पत्नी, उनके बच्चे उनके साथ में थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके बताया जा रहा है मुख्य आरोपी जो था, उनको तीन गिरफ्तार हुआ है। और देख सकते हैं ये जो है, ये जो धुआं जल रहे हैं, चिता जल रहे हैं, उन्हीं का जो ये कहीं ना कहीं जो विमल यादव जी हैं उन्हीं का चिता है। और लेकिन आज बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े प्रतिनिधि, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे जो आते हैं, सच्चाई अगर बेचारा के पहले अगर ईमानदारी से ये लोग पहले आते, उनको न्याय दिलाने का कोशिश करते, तो शायद आज इनका यहाँ पे जो चिता जल रहे हैं वो नहीं जलते। आज कहीं ना कहीं वो यहाँ पे और कहीं ना कहीं जिंदा होते। लेकिन यहाँ का एसपी, डीएसपी जो भी हो, अगर यहाँ के पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम करते, तो शायद यहाँ पे ये जिंदा होता, आज इस समय हम लोगों के बीच में होते। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लापरवाही यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जिला पदाधिकारी है, उनको अगर ईमानदारी से काम करते शायद वो जिंदा होता। आइए यहाँ पे बाबा, इनसे पूछने का प्रयास करें। बाबा कुछ बोलिएगा, कैसे थे विमल यादव जी? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ। क्या बोलिएगा इसके बारे में? कहीं ना कहीं आज इस दुनिया से वो चले गए हैं, आज अगर इस दुनिया में होता, किस प्रकार से था? आपको अगर मिलते थे तो क्या, कैसे कैसे बातचीत करते थे आपसे? बहुत अच्छा बात करे रहे। चाची और हम। अच्छा, उसका चाचा है आप? हाँ, अच्छा, इससे पहले जिसके छोटा भाई भी मतलब मार दल के, बाकी ईमानदारी से भी काम करे रहे, मार दल के ईमानदारी से काम करे रही हो, ईमानदारी से ओकरो हो रहे काम, ईमानदारी के चलते हमारे भतीजा सब मर गए। ईमानदारी से आप घर राजपाट के देखे वाला भी कोई नहीं, अब राजपाट के देखे वाला कोई जाब, हमारे सही चाहिए, लेकिन हमारे रास्ता पर आप जाके संभव नहीं है। अच्छा, इस घर के परिवार से वो डर से कहीं हरा, मतलब डर से समाल घर में बाहर से निकले, घर से नहीं निकले, बच्चा सब पढ़े नहीं जाए, छोटका जो वो गब्बू यादव का बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए नहीं जाता है डर से। क्यों डरे हुए हैं? किस से डर लगता है उनको? आगे जिस प्रकार से उनका भाई को, उनका पिताजी को, देखिए ना क्या हो रहा है। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिस प्रकार से वो डरे सहमे हैं, उनके लिए पुलिस प्रशासन आप क्या मांगते हैं? हमरा यही मांगते हैं कि हम लोग को शिक्षा मिले, यही बात ना। अच्छा, जिस समय आपको पता लगा होगा कि आपका भतीजा विमल यादव इस दुनिया में नहीं रहे, उसको गोली से भून दिया गया, उस समय आपको कैसा अंदर से फीलिंग हुआ? बहुत दिक्कत हुआ। तो कैसा हुआ, दिक्कत, अभी मर रहे हैं हम लोग को होश नहीं है।
अच्छा, उसको जो अपराधी है वो कौन है, किस लिए इनको मारना, मार बार मार रहे हैं उसके भाई को? अरे इसको जो मारा है ना वही गब्बू यादव का केस जो था ना उसी में मतलब सोमवार को उसको फाइनल होता, यही गवाह यही छो रहा था, इसीलिए इसको मार दिया। अच्छा अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ के पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रहा है, तेजी में काम बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, उस पर आपको भरोसा है कि नहीं? हमरा कुछ नहीं रखे छे कि बढ़े छे कि कमे छे, हमरा के कुछ जानिए नहीं रहल छी। कोनो अभी तक कोनो न्याय नहीं मिला? कोनो न्याय कुछो नहीं भा रहल छे। अच्छा, बड़े बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, एमएलए भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है वो लोग आपको न्याय दिला सकते हैं? क्या लेना चाहते हैं, हम लोग को कहते हैं सुरक्षा लेते हैं, सुरक्षा में अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए ये जो है कि विमल यादव जी का चाचा है और ये कहीं ना कहीं ये भी डरे हुए हैं और इसका पूरा परिवार कहीं ना कहीं डर से सदमे में है। आखिर जिस प्रकार से दो बेटा कहीं ना कहीं चले जाना, इनका भतीजा दो चले जाना, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं वो ही डर और सदमे में है कि आखिर किस प्रकार से आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है। भतीजा इतना सुंदर था हमको कि हमारा 3 लड़का है, 3 लड़का से विशेष मान रहा था यही दोनों भतीजा आपको। हाँ, कहा था कि यहाँ दिक्कत होता है, चलिए हमारे बसा पर रहिए, भतीजा हमारा बताइए कि वहीं चलिए, वहीं कुछ दिक्कत नहीं, कहाँ कुछ दिक्कत नहीं है हमको। देखिए ये चाचा है, इसका आंख नम है और कहीं ना कहीं भतीजा के यादों में ये लोग भी कहीं ना कहीं इसको लोग सदमे में है कि आखिर हमारा भतीजा इतना अच्छे थे, इस प्रकार से हम लोगों को हमेशा आते थे, मिलते जुलते थे, लेकिन इस दुनिया में इसका भतीजा नहीं रहा। अब कोई भी आएगा, इनको शायद इनका भतीजा भी आएगा तो जो भरोसा देता था इस चाचा को आज उसको देने वाला सब कुछ चल गए, सब कुछ चल आपको कौन आएंगे, आपको कौन बोलेगा चाचा कैसे? कोई नहीं, केस भले करके देखिए जो अपराधी है उसी को दीजिए और हमारा चाचा चाची को मत दीजिए अपराधी में, नहीं दिया। अच्छा, आपका भतीजा बहुत मानते थे? बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा। आप आते थे तो हमेशा आपसे मिलते थे? सब हर चीज मिलते तो कोनो चीज ला करके देता था हमको खाने के लिए। बताइए अब अभी जो है कि आप भतीजा आपके बीच में नहीं रहा, चला गया, हम लोग चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं। जिस उम्र में आप लोगों को कहीं ना कहीं जिस उम्र में जाना चाहिए, लेकिन आज आपसे पहले आपके भतीजा चल गया, हमारा चला गया। शायद ये चाचा है, ये चाचा जो है अपने भतीजा की याद में अभी कैसे घुट घुट के जी रहे होंगे, शायद यही चाचा जान सकते हैं। और इस कहीं ना कहीं एक भतीजा ने, एक नहीं दो भतीजा इनको चले जाना, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। एक ही अपराधी दोनों को मारे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। सरपंच साहब जो था ना कभी हमसे बात नहीं करता था, कहीं सुमा को पूछा कि चाचा ठीक है ना? हाँ ठीक है। हमको कहता, उसको भाभी हमको कहता है क्या ठीक है ना? भतीजा पूछ रहा है, हाँ ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं कोनो दिक्कत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि विमल यादव की छोटा भाई जो कि पूर्व सरपंच रह चुके थे, उसको सरपंच को कहीं ना कहीं उनको भी 2019 में गोली से मार दिया जाता है, उनको भी अपराधियों द्वारा मार दिया जाता है। उन्हीं का मुख्य गवाह विमल यादव जी थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो जो गवाही देने के लिए सुबह में जाते, लेकिन उसी समय सुबह में आकर के अपराधी के द्वारा जो उसका डेरा था रानीगंज में, उस जगह पर उसको मार दिया जाता है। बाकी इस देश में, इस राज्य में जो पत्रकार सुरक्षित न हो, नेता सुरक्षित न हो, उस राज्य में आम इंसान कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आप समझ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोग क्या कहते हैं, जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि बिहार में जंगल राज 2 आ चुके हैं, इनके बारे में आप लोगों का विचार क्या है? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।